Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में ऑफ कोर्स आफ्टर 28th of February 2025 न्यू मून, इसके बाद क्या होने वाला है? सो न्यू मून जो होता है वो हमेशा ही कोई भी जर्नी की एक शुरुआत होती है, ठीक है। इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ एनी जर्नी। और फुल मून क्या होता है? इट्स अ फिनिशिंग ऑफ एनी जर्नी। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या नया स्टार्ट होता है आपके लाइफ में, क्या न्यू न्यू बिगिनिंग्स होते हैं, क्या न्यू चैप्टर्स आपके लाइफ में जो है शुरू होने वाले होंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। उससे पहले हम आपकी जो है प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे एंड इसके बाद हम डाइसेस देखेंगे और फिर हम एडिशनल कार्ड से भी हमें पता लगाना पड़ेगा। सो लेट्स सी, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। इस न्यू मून में या कोई भी न्यू मून में काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से पूजा, रिचुअल्स, प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशंस, एवरीथिंग गोज ऑन। हीलिंग टेक्निक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्पेसिफिकली इस जो है आप बोल सकते हैं कि जब अमावस्या होता है तो बहुत सारे जो है ना गलत ऊर्जाएं, मतलब नकारात्मक ऊर्जाएं काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए, उसका फोर्स को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना ढेर सारा जो है रिचुअल्स किया जाता है, ताकि उस फोर्स को हम रोक पाए अपने पृथ्वी को, ठीक है। हम पृथ्वी का जो है अच्छा हम कर पाए, हम सब लोगों के लिए भला कर पाए, इसलिए पूजा किया जाता है। लेकिन कुछ दुष्ट लोग होते हैं, पापी लोग होते हैं, जो इस अमावस्या में उसका जो है नेगेटिव ऊर्जाएं से, ठीक है, नेगेटिव नकारात्मक शक्ति से वो उसको मैनिफेस्ट करके, उसको बुला के, उसको इन्वोक करके, उस स्पिरिट को इन्वोक करके गलत काम ही करवाते हैं। सो हमेशा जो है ना, आप कभी भी अमावस्या में कभी भी अगर आप कहीं पे भी जाएंगे, स्पेसिफिकली ऑन अ प्लेस ऑफ वर्शिप और एनी अदर, यू शुड ऑलवेज मेक श्योर कि आप जिनसे भी बात कर रहे हैं, जिनसे भी आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट पर्सन शुड बी अ जेन्युइन वन। सो नाउ लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। सो व्हाट इज योर प्रेजेंट कंडीशन। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है। सो हाउ इज़ देयर प्रेजेंट सिचुएशन। So how is their present situation? How is their present condition? Universe पर guides please guide करें. So we do have the traveler move in a new direction. So how is your current condition? How is your current situation? We do have the enjoy growth and reap rewards. Stargazer, set your sights higher. Sage, be devoted and committed. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, एंड वी डू हैव द सीयर, सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन, मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। बहुत सारे लोग ना यहाँ पे, मैं तो आप लोगों को डांटने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस है, स्किल है, माइंडसेट भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। आपके पास वो जो है ज़रूरत के जो भी चीज़ें हैं वो मौजूद है। बहुत सारे अनफॉर्चुनेट जिनके भाग्य होते हैं उनके पास तो नहीं होता है, तो उनका तो एक दुख का कारण समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ दैट बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने आप को क्यों ऐसा अनफॉर्चुनेट समझ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ना आपकी बातें अगर नहीं सुना जा रहा है, यू वांट टू स्पीक समथिंग, यू वांट टू मेक योर स्टेटमेंट्स। हो सकता है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप किसी के खिलाफ बोलना चाहते हैं, या खुद को आप सही प्रमाण करना चाहते हैं। बट वाई आर यू डूइंग दैट? अगर आप सच हो तो सच साबित करने के लिए आपको इतना ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। सच जो है वो वहीं पे है, सिर्फ झूठ का पर्दा गिर जाता है, सच वहीं पे ही रह जाता है। सो यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग,
ठीक है, दैट यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर राइट। आप जितना भी प्रमाण करने की, साबित करने की, एस्टैब्लिश करने की कोशिश करोगे लोगों के सामने कि आप सही हो, उतना लोग आपको गलत ठहराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा सही में ये शायद गलत है इसलिए ये ऐसा कह रही है या कह रहा है। Some of you are so loyal and so genuine in nature. I can see like this कि आप इतने भोले हो, आप इतने मासूम हो, आप इतने पंक्चुअल हो, आप इतने डेडिकेटेड हो, आप इतने कमिटेड हो। आप जो है ना, आपको ऐसा है कि किसी के लिए आपको अपना जॉब जो है ना अगर गंवाना पड़े तो वो भी आप कर सकते हो। यू कैन सेक्रीफाइस योर सेल्फ फॉर द सेक ऑफ अदर्स। आप किसी को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि इसके मोह माया में आ चुके हैं आप। यू आर अंडर कंप्लीट पोजिशन। लोगों के अंदर पोजिशन होता है स्पिरिट्स का, नेगेटिव स्पिरिट का। आपके अंदर ना पोजिशन है आपके लवर का। अभी ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके ग्रोथ में बहुत ज़्यादा रुकावटें मतलब कोशिश कर रहे हैं ये, ठीक है, रुकावटें आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस करेंट रिलेशनशिप। मे बी यू आर नॉट हैप्पी। आपको ऐसा लग रहा है, आपको उम्मीद बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप से। आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि जगह पे गए हो, प्रेडिक्शंस करवाए हो, जानने की कोशिश की हो कि क्या है, बट आपको जो है ना आंसर से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। यू आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड बिकॉज यू वांट टू नो द सिचुएशन क्लियरली। इधर तो आपको ऐसा है कि आपको बोल दिया गया है क्या है, बट फिर भी आप जैसे ना संतुष्ट नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है नहीं, मुझे ही ना इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेट ना खुद के अंदर करो, आपको आंसर मिलेगा वहाँ पे। यू विल नॉट फाइंड आंसर्स आउटसाइड। मैं आपको कह रही हूँ, आपको बाहर आंसर नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता, क्योंकि बाहर जब होता है ना तब आप मोह माया के जाल में फंस जाते हो। अंदर जब झांक के देखते हो ना, अंदर जब कुछ चीज़ों को एनालाइज करते हो ना कि क्यों ये हुआ, तब आपको मालूम चलता है ओके दैट्स अ रीज़न। बाहर जाने की कोशिश करोगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे और उलझ जाओगे। सिर्फ आपको उसका जो है ना धुला हुआ चेहरा ही नज़र में आएगा, दैट स्पॉटलेस कैरेक्टर। बट जब आप उसको अंदर से, अंदरूनी जो है ना आपकी जो इनर वॉइस है, इनर विजडम है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, जो आपका एक ह्यूमन ब्रेन है ना, वो तो एक मशीन से कम नहीं। आपका जो हार्ट है वो भी एक जो है ना प्रोसेसिंग करने में आपको मदद करेगा, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट डूइंग दैट। सम ऑफ यू आर लाइक यू फील दैट यू आर वेल सेटल्ड इन लाइफ, नाउ यू वांट टू अचीव मोर। कुछ लोग ऑलरेडी अचीव कर रहे हैं, अचीवमेंट्स हो चुका है आपका, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है नहीं, मुझे स्पॉटलाइट में आना है भाई, मुझे एकदम उस पोजीशन को हासिल करना है जहाँ पे लोग जो है मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे। यू वांट टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंसर्स, you want to be one of the best poet, you want to be one of the best singers of the country। चाहे आप कोई भी प्रोफेशन पकड़ लो, यू वांट टू बी वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट इन द कंट्री, चाहे आप कोई भी मतलब फील्ड में है। सो यू वांट टू, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप यू वांट टू हैव यू वांट टू टेस्ट डिफरेंट क्विजीन्स ऑफ द वर्ल्ड। आप जाना चाहते हैं, डिफरेंट थिएटर्स आप अटेंड करना चाहते हैं, कंसर्ट अटेंड करना चाहते हैं, लाइव शोज अटेंड करना चाहते हैं। यू वांट टू नो मोर अबाउट पीपल, कंट्री, स्टेट, ये सब कुछ चीज़ आपको जानना है। बट क्या है ना, क्यों जानना है? ताकि आप उससे जो है सफलता जो आपको मिल जाएगा उसको आप एंजॉय भी तो करना है, उसको आप चाहते हो कि एंजॉय करें। कुछ लोगों के लिए ऐसा है ना, आपको ऐसा लगता है नहीं, हमें जो है ना थोड़ा टाइम अपने आप को देना चाहिए ताकि हम एक साधु और संत की तरह भी रहे ऑब्वियसली, और हम संसार से थोड़ा दूर रिट्रीट में जाए, हम अपने आप को समय दें। बहुत सारे लोग जो है ना, जैसा होता है आप वही चाहते हो कि थोड़ा समय हम आश्रम में जाएं, वहाँ पे एकदम सिंपल सा लाइफ जिए, ठीक है, बिना जो है फ़ोन, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बिना जिए, थोड़ा जी कर देखें, नेचुरली जी कर देखें। एंड आई रेस्पेक्ट दिस। इफ़ यू हैव दिस एटीट्यूड,
I respect your attitude. Some of you are, are like engaged in materialistic obsessions. Like, आपको ये अचीव करना है, वन बाई वन आपने ये अचीव कर लिया, नेक्स्ट टारगेट इज दिस, फिर वो कर लिया, फिर नेक्स्ट टारगेट इज दिस. उससे क्या हो रहा है ना, आप कर तो रहे हो अचीवमेंट, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे माना जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज कम्स विद अ प्राइस. ठीक है, रेस्पेक्ट ऑल्सो नो कम्स व्हेन यू पे फॉर इट. जब आपको कुछ मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है, तो उसके साथ आपको एक प्राइस भी पे करना पड़ता है. आप जब सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको ये भी याद रखना है कि उसके लिए एक मूल्य, एक वैल्यू हमें चुकाना है. क्या वैल्यू चुका सकते हैं हम एक्चुअली? एक तो ये मेहनत कर सकते हैं, हार्ड वर्क, टू मच ऑफ हार्ड वर्क. और हम क्या कर सकते हैं, दूसरा चीज़ यही कर सकते हैं कि जो है ना, हम वेट तो नहीं कर सकते. कुछ लोगों के लिए ऐसा है, नहीं वेट नहीं करना, ठीक है, लेकिन क्या है ना, आपको कुर्बानी देना पड़ता है. फॉर एग्जांपल लाइक आप रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट पूरी तरह से बंद हो जाता है, उसी में फोकस बढ़ जाता है. एजुकेशन में फोकस बढ़ना है, पढ़ाई करना है, लर्निंग प्रोसेस, फिर ऊपर उठना है. ठीक है, अपना फैमिली टाइम नहीं दे पाते हैं. तो ये भी है कुछ चीज़ें. यहाँ पे कुछ लोग जो है ना, यू वांट टू नो अबाउट योर नो फ्यूचर सेटलमेंट. आप जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में जाके आप कहाँ पे सेटल होंगे, कौन सा कंट्री में होंगे, कैसा होगा आपका पार्टनर, उस तरह से भी है. सो यू आर वेरी क्यूरियस. अभी तो आपका बहुत ज़्यादा क्यूरियसिटी मुझे दिखाई दे रहा है ज़्यादा. अचीवमेंट्स, क्यूरियसिटी, सक्सेस ओरिएंटेड पीपल यू आर, दैट्स ग्रेट. चलो हम देख लेते हैं दैट आफ्टर द न्यू मून what is definitely coming in your life. After the new moon, what is definitely coming in your life? After the new moon, what is definitely coming in their life? On 28th of February 2025, what's the happening in your life? On and after the new moon, इस तरह से हो सकता है. Like you might feel a little lazy, या आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा काम कर लिया. ठीक है, देखो ड्यूरिंग द वैक्सिंग एंड द वैनिंग प्रोसेस ऑफ द मून, जनरली क्या होता है ना, हमारे मून हमारा माइंड को, मतलब जो चंद्रमा है वो हमारा जो है ना दिमाग को रूल करता है. सो इमोशनल अप एंड डाउन होते रहेगा. ठीक है, सो यहाँ पे क्या है ना, मुझे जिस तरह से दिख रहा है, यहाँ पे देखो एप्पल आया है और यहाँ पे भी एप्पल है. सो आई डू थिंक सो दैट अगर आपका टारगेट इस तरह से भी है कि नहीं, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने जो ट्रेडिंग किया है, मैंने जो यहाँ पे बिजनेस सेटअप किया है, तो मुझे यहाँ पे फसल जो है मुझे मिलना चाहिए. और मुझे मिलना है या नहीं, क्योंकि आपने मेहनत किया है पास्ट में, अप्रिसिएशन तो आपका होके रहेगा. देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. इट मे ऑकर आफ्टर 28th of February. इस तरह से है कि उसका जो मीठापन है वो तो आप अनुभव करेंगे ही. नाउ चाहे कितने भी आपके ऑपोजिशंस, आपके राइवल्स, आपके कंपिटिटर्स आपको जो है दबोचने की कोशिश करें, आपके गुण को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें, वो अगर आप एक इन्फ्लुएंसर है, अगर आप जो है आप पब्लिक से डील करते हैं, अगर आप ऑफिस में भी बहुत सारे क्लाइंट्स को डील करते हैं, तो वो हो सकता है आपके राइवल, आपके कंपिटिटर, आपके कलीग्स, आपके बॉस जो भी हैं, जो भी आपके गुण से डरते होंगे, तो वो आपके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र रचा सकते हैं, आपको दबोचने की कोशिश कर सकते हैं, ये सोचकर कि आप बहुत बच्चे हो, मतलब आप नादान हो, आपके अंदर इमेच्योरिटी है, उनको लगता है. बट इज इट लाइक दैट? नो, यू विल प्रूव देम रॉन्ग कि आपका भी एक ऐसा मास्क है जो उनको जानना अभी तक बाकी है. यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम अगर हो भी तो भी उसका सल्यूशन रेडी हैंड में आपको मिलेगा. ठीक है, अगर आपको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहा होगा, अगर आपको कोई जो है किसी जगह से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भी मिल रहा होगा, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है ना अचानक से कुछ काम जो है अगर रुकावट हो भी गया,
तो भी एक जैसा बोला जाता है ना कि बैकअप सोल्यूशन हमेशा रहेगा। यहाँ पे कुछ लोग आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है इन द एंशेंट टेक्स्ट, इन द एंशेंट प्रोसेस। बहुत पुराने जो है इतिहास से हो सकता है जुड़ सकते हो आप, कहीं ना कहीं पे ऑकल्ट साइंस से, कहीं ना कहीं पे पैरानॉर्मल से, कहीं ना कहीं पे आप बोल सकते हो अनकन्वेंशनल चीज़ों के साथ आपका एसोसिएशन बढ़ सकता है, आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। कुछ हम दूसरा फील्ड में क्यों ना हम स्टडी करें, दूसरा चीज़ हम क्यों ना ट्राई करें। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है यू विल बी समटाइम्स वेरी मच एनर्जेटिक एंड समटाइम्स फील लेथर्जिक। मैंने आपको ये कहा है, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा लेजी भी फील हो सकता है। लेकिन जब आपको लेजी फील हो ना, थोड़ा सा आप क्या करना, वर्क कर लेना, ठीक है। फिर देखना कैसे गायब हो जाता है। थोड़ा सा वर्क कर लेना, अपने रूम में ही थोड़ा सा वर्क कर लेना। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है लाइक अगर आप किसी के साथ कोई स्टेटमेंट्स में, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ आप बोलना चाहते हैं, तो आप ये समझ कर आप बोलिएगा कि आपके पास प्रूफ है, आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास जो है वो सारे जो है सबूत है, तभी जाके आप उस बात को छेड़ सकते हो। आपके पास अगर विटनेस है, आपके पास ऑलरेडी जो है ना वेरीफाइड कॉपी है, तो ही आप बोल सकते हो। अदरवाइज वो आपके अगेंस्ट में चला जाएगा। कोई भी चीज़ आपको आगे आपके अगेंस्ट में ना चला जाए, इसका ध्यान रखने का कर्तव्य आपके ऊपर आता है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से भी हमें देखना है। किसी का यहाँ पे हो सकता है कि आपके बैक पोर्शन, आपके नेक पोर्शन या हैंड्स में कोई ऐसा स्पेशल टैटूज हो, या ऐसा हो सकता है कुछ ऐसा आपने स्पिरिचुअल टैटूज बनाए होंगे, रिसेंटली बनाए होंगे। ओके यूनिवर्स गाइड्स प्लीज गाइड करें। और हो सकता है कि आपने अपने शहर में नहीं बनाया हो वो टैटू, ठीक है, उस तरह से भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर 28th of February 2025। ओके यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ स्वर्ड्स। सो मैंने आपको बताया दैट यू विल बी रियली ड्रिवन। जिस तरह से होता है ना कि किसी भी तरह अगर कार एक बार हाईवे में आ गया, तो उसका वन वे अगर एक्सप्रेस वे है, आप समझ रहे हो ना, उसका पीछे मोड़ने का और चांसेस नहीं बनता, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग होगा कि आप पीछे मुड़कर देखेंगे भी नहीं और देखने की ज़रूरत भी नहीं होगा। सो यू विल फाइंड आउट द क्लैरिटी एट एनी कॉस्ट एंड यू विल बी सो मच मोटिवेटेड। इतना ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे जैसा आपको ऐसा लगेगा ना कि कोई ऐसा इनविजिबल एनर्जी हमें पुश कर रहे हैं हमारे एम और टारगेट के तरफ, जैसे आप खुद ही मोटिवेटेड हो रहे हो। यस, क्वीन ऑफ वैंड्स ऑब्वियसली एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक साथ बोल देते हम। टू ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है फाइव ऑफ कॉइन्स। ओके, वी डू हैव द मैजिशियन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द एट ऑफ कप्स और यहाँ पे है हमारे पास एट ऑफ वैंड्स। सो आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे कुछ चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। आप खुद ही करेंगे। हो सकता है आपके पास दो डिसीजन, मतलब दो ऑप्शन हो या दो रास्ता हो चूज करने के लिए। एक को आपको जाने देना पड़ेगा, यू हैव टू लीव वन वे बिहाइंड। एक ऑप्शन को आपको पूरी तरह से एकदम रिजेक्ट करना पड़ेगा और दूसरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप उसको एक्सेप्ट करें, उस डिसीशन पे कायम रहे जो आपके ही सिर्फ नहीं बट आपकी फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा सुविधा लेके आए। यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम हुआ तो वो भारी मात्रा में एक्सपेंसिव भी हो सकता है। गलत डिसीजन आपको गलत जगह पे भी लेके जा सकता है। मेक श्योर आपकी कैलकुलेशंस सही हो। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के लिए भी बोलना चाहूँगी, अगर आप कोई पर्टिकुलरली एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या कोई एग्ज़ाम में बैठने की आप जो है जल्दबाजी भी कर रहे हो, तो
उस दौरान जब आप एग्जाम्स में अटेंड कर रहे हो, जब आप ऑप्शंस को देख रहे हो, इवन इफ इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तभी भी आपको सही ऑप्शन, सारे ऑप्शन कभी कभी ना एक जैसे ही लगता है, सो यू हैव टू पिक अप द राइट ऑप्शन। अगर आप इस तरह से करते रहे तो फिर नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। तो जब भी आप करें, आप अपना 100% वहाँ पे जो है ना कमिटमेंट दिखाए। कुछ लोग ऐसा जानबूझ के आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ऐसा ही कह रही हूँ। कोई आपके लाइफ में अचानक से स्ट्रेंजर आके आपका टाइम जो है ना नष्ट कर सकते हैं। सो मेक श्योर, अगर आप कोई क्रिटिकल जॉब में हैं, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हैं, इस दौरान कोई भी न्यू विजिटर, न्यू लव, न्यू रोमांस को थोड़ा सा पोस्टपोन रखें, ज़रूर रखें पोस्टपोन। कुछ लोगों के लिए आपको मजबूर कर सकते हैं आपके परिवार के लोग, ज़्यादा खर्चा करने में आपके फ्रेंड्स मजबूर कर सकते हैं। किसी को उधारी मत देना आफ्टर 28 February। what will happen, they will not return your money। आप खुद भी कोई भी लोन, कोई भी उस दिन तो स्पेसिफिकली कोई भी लोन आप लेने की कोशिश ना करें, कोई भी जर्नी भी ना करें उस दिन, लोन लेने का कोशिश ना करें, बिकॉज इट मे हैपन दैट यू माइट फॉल शॉर्टेज ऑफ फंड्स। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आप कोई ऐसा जगह पे हैंडल करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं जहाँ पे जनरली आपको ही वहाँ पे सामना करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल लाइक यू मे बी एन एंकर, और आप हो सकते हैं स्पोक्स पर्सन हो, या आपको स्टेज में आके परफॉर्म करना पड़ता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा बात है कि आपका ऑडियंस, आपके व्यूअर्स, आपके जो भी हैं क्लाइंट्स आपकी बात सुनेंगे, आपसे कन्विंस्ड भी होंगे। यहाँ पे पीछे मुड़कर देखने का आपको और मन नहीं करेगा, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा सुनहरा जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ आता रहेगा। अनएक्सपेक्टेडली कोई ऐसा फ़ोन कॉल जो पूरी तरह से आप रिसीव जो करने वाले होंगे ना, आपको ऐसा लगेगा अरे यही कॉल के लिए तो मैं इंतज़ार कर रहा था, इसी कॉल का तो मैं इंतज़ार कर रही थी। दैट्स इट। उसके बाद ही आप डिसीजन लेंगे। फॉरेन वेंचर्स, कोई जगह पे कोलैबोरेट करना, या कोई कंपनी के साथ टाई अप करना, कोई स्पॉन्सरशिप, इस तरह की चीज़ें आपके लाइफ में बढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and